तो बहुत समय से कुछ जो नए साथी जुड़े होंगे मेरे ख्याल से, तो उनकी डिमांड है कि ध्यान कैसे शुरू करें, बिगिनर्स के लिए कि एक वीडियो बना दीजिए। तो वैसे तो हैं, मेरे ख्याल से 1 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं पहले जो मैंने बनाए थे, मेरे चैनल पे होंगे कहीं न कहीं, लेकिन और बना लेते हैं। तो आज 10-12 मिनट का एक वीडियो बनाएँगे और मतलब ये इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे, तो कम से कम 20 मिनट हो सके तो आधा घंटा तो करना ही चाहिए। यहाँ तो हम लोग 1 घंटा करते हैं, तो वही जो मैं 10 मिनट में बोलूँगा, उसी को मतलब आप लंबा करके आधा घंटा तक, 1 घंटा तक भी कर सकते हैं। तो पहली बात आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी फिर बहुत लोग बोलते हैं कि कैसे बैठें? तो पालथी मार के सिंपल जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ पाते, कुछ-कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि बहुत कम बैठे ज़मीन पे, कुर्सी पे ही बैठे और अब बैठा ही नहीं जा रहा। एक कमेंट था अभी 2-3 दिन पहले कि ज़मीन पे पालथी मार के नहीं बैठा जाता, 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठा जाता। तो कुर्सी पे बैठिए, कोई लकड़ी की कुर्सी हो, स्ट्रेट बैक, उसपे बैठ सकते हैं। अब आप आराम से बैठने के 2 मतलब हैं। एक तो ये कि आपका शरीर आराम से है, शरीर में कहीं टेंशन नहीं होना चाहिए, है तो उसको रिलीज़ कर दो। और ये है कि लंबे टाइम तक आप बैठ सको। तो आराम से के 2 मतलब हैं, एक तो शरीर कंफर्टेबल है और दूसरी बात क्योंकि आराम वाला पोस्चर है, तो आप लंबे टाइम तक बिना हिले-डुले बैठ सकते हैं, कंफर्टेबली एंड स्टेबल। तो आँखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब देखने की अब ज़रूरत है केवल मैं जो बोल रहा हूँ, आप उसको फ़ॉलो करते रहिए। शरीर को चेक करेंगे सबसे पहले, तो आँखें चेक कीजिए। आँखों की चारों तरफ जो मसल्स हैं, वो टाइट तो नहीं है कहीं? टाइट हैं तो रिलैक्स कर दीजिए। आँखें रिलैक्स्ड हैं और आपके जबड़े, जॉज़ रिलैक्स्ड हैं, आपके कंधे बहुत बार कंधे भी टाइट हो जाते हैं। ज़रा भी टेंशन हो तो कंधे टाइट हो जाते हैं। कंधे रिलैक्स कर दीजिए। दोनों बाहें जैसे झूल रही हैं अपने आप कंधों से। छाती, पेट, पीठ, हिप्स सारा शरीर एकदम शिथिल, रिलैक्स्ड। पीठ हो सके तो सीधी लेकिन टाइट नहीं, सीधी लेकिन टाइट नहीं, कंफर्टेबल। अब ध्यान का मतलब वर्तमान क्षण को महसूस करना। जो सत्य है इस समय, सत्य उसको बोलेंगे जो मुझे पता चल रहा है, जो उसी को सत्य कहेंगे। तो क्या अनुभव हो रहा है? तो मुझे अपने शरीर का पता चल रहा है पे और शरीर की बाउंड्री पता चल रही है। तो या शरीर का वज़न, धरती माँ के साथ कॉन्टैक्ट महसूस कीजिए और पूरे शरीर को शरीर की बाउंड्री दे रहा है। तो शरीर कैसे साँस ले ये महसूस करते जाइए। शरीर का पता चल रहा है, फिर कैसे साँस ले रहा है। साँस आप नहीं ले रहे,
जैसे हम सो जाते हैं ना, साँस चलती रहती है। शरीर अपना काम अपने आप करता रहता है, हमें तो पता भी नहीं। हम तो स्वप्न की जगत में पता नहीं क्या-क्या कर रहे होते हैं। लेकिन साँस लगातार चलती रहती है। बहुत तटस्थ होके ऑब्ज़र्व करेंगे इस शरीर को और शरीर के अंदर जो साँस जा रही है फिर बाहर निकल रही है। तो साँस को छेड़ना नहीं है, साँस को धीमा नहीं करना, तेज़ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। कोई एक्शन नहीं, केवल ऑब्ज़र्वेशन, तटस्थ ऑब्ज़र्वेशन, केवल जान रहे हैं। लगातार। शरीर की बाउंड्री का पता चल रहा है और साँस का भी पता चल रहा है। साँस पहले अंदर को जा रही है, एक पॉइंट पे पलट रही है बाहर की ओर, फिर साँस बाहर निकल रही है। जब सब साँस बाहर निकल जाती है, तब ज़रा गैप है। गैप का मतलब उस समय हम साँस नहीं लेते, थोड़ी देर। उसके बाद फिर साँस अंदर जाती है। तो अंदर जाती साँस महसूस हो, चाहे टर्निंग पॉइंट महसूस हो, चाहे बाहर निकलती साँस महसूस हो, चाहे गैप महसूस हो, केवल अंदर जाती साँस महसूस कर लें तो वही बहुत है। शरीर की बाउंड्री का पता चल रहा है थोड़ा बहुत हर साँस के साथ। तो 2-4 साँसों का पता चलता है, फिर मन कहीं भाग जाता है, सोच-विचार करने लगता है। जैसे ही आपको पता चले, मन ही मन में ज़रा-सा मुस्कुराइए, फिर वापस साँस को
महसूस करना शुरू कर दीजिए। मन बार-बार भागेगा, तो नाराज़ नहीं होना, क्योंकि मन का वही काम है। मन से हमने वही काम लिया, उसको चुप रहना तो सिखाया ही नहीं अभी तक। इसलिए वो पुरानी आदत है उसकी, तो करेगा सोचने का काम, बार कोशिश करेगा कहाँ से मैं भागूँ, उसको वापस लाना है फिर साँस पे। तो मन बहुत ज़्यादा भाग रहा हो, तो 10 साँसें गिन लीजिए। साँस अंदर गई और बाहर निकली, मन ही मन में बोलिए 1, फिर साँस अंदर गई और बाहर निकली, साँस को बदलना नहीं है। अगर आप 5 तक भी पहुँच गए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं 5 तक। अगर आप 10 तक पहुँच गए, तब तो आप उच्च कोटि के साधक हैं, और धीरे-धीरे अभ्यास करेंगे तो बहुत गहरे जा पाएँगे ध्यान में। अभी आप ट्राई कीजिए तो मन ही मन में गिनती करिए, क्या 10 तक या 5 ही तक भी पहुँच पा रहे हैं? साँस अंदर गई और फिर बाहर निकली, ये हुआ 1, साँस का 1 साइकिल, इस तरह। तो आप साँस को महसूस करते रहिए, और मैं कुछ और बातें बताऊँगा, तो वो भी सुन लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप आँखें खोल सकते हैं, और अब जो मैं बोल रहा हूँ वो बातें भी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि वो सब ध्यान में सहायक हैं। तो ध्यान तब सफल होगा आपका, जब उसको सपोर्ट करने वाली चीज़ों का भी आप पूरा ध्यान रखोगे। उसमें एक तो है शील, शील में आता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का जितना पालन कर सको, और चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, दिखावा नहीं करना, बहुत ज़्यादा शान-ओ-शौकत नहीं, सिम्प्लिसिटी। मुख्य रूप से ये हैं शील, इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसका अभ्यास कितना हम कर पाते हैं, क्योंकि छोटी-छोटी बातों में झूठ बोल ही देता है इंसान, जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी होती। हम सच बोल सकते हैं, लेकिन हम झूठ बोल देते हैं। किसी दोस्त ने बोला, "चल यार घूमने चल रहा है?" फ़ोन पे आप बोल रहे हो, "नहीं यार थोड़ा-सा ना आज बुखार है।" जबकि झूठ है, आपकी इच्छा नहीं कर रही। आप वही बोलना चाहिए कि नहीं, आज तो यार संभव नहीं है। तो ये भी सच है, अभी संभव नहीं है। और ज़्यादा वो पूछे तो बोल दो, यार आज तो बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। चाहे वो नाराज़ भी हो जाए, पर आपने सच तो बोला। तो ये हुए शील। और अब दूसरी चीज़ें हैं पारमिता, पारमिताएँ। पारमिताओं में वैसे तो 10 हैं, बुद्धिज़्म में 10
चीज़ें हैं जिसमें से 3 बहुत मुख्य हैं मेरे हिसाब से, उनका पालन हम कर लें वही बहुत है। एक तो विनम्रता, तो विनम्रता ईगो का उल्टा है। जहाँ-जहाँ अहंकार है, हम दिखाना चाहते हैं अपने को, उसका उल्टा। आपने अच्छा काम किया, आप पीछे हो जाओ अब और किसी और को अगर कोई लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह जी तुमने बहुत अच्छा काम किया, जबकि किया आपने, कोई बात नहीं, उसको मिलने दो क्रेडिट। तो ये हुई विनम्रता। या कोई आपकी तारीफ़ करने करने लगे, जी बहुत बढ़िया काम किया आपने और आप कह रहे हो कि नहीं मैं नहीं था और भी लोग थे। तो ये विनम्रता है। आपको पता ही होगा विनम्रता। कृतज्ञता, बहुत दुर्लभ चीज़, कृतज्ञता। ज़रा भी किसी ने कुछ किया आपके लिए कुछ अच्छा किया, तो उसके प्रति ग्रेटफुलनेस की फीलिंग, उसको बोलते हैं कृतज्ञता। इसको बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए नहीं है अभी दिल में, कृतज्ञता की फीलिंग आती ही नहीं, कोई कुछ भी कर ले मेरे लिए, मान लीजिए कि मेरे दिल में उसके लिए ख़ास कोई श्रद्धा नहीं आती, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करनी है, धीरे-धीरे उसका चेहरा सामने लाना है जिसने मदद की और बार-बार बोलना है कि यार थैंक यू सो मच, आपने बहुत तो धीरे-धीरे करके दिल पिघलेगा, दिल कठोर हो गया होगा। अ, तो ये श्रद्धा बहुत दुर्लभ चीज़ है, पर ये बहुत ज़रूरी है। तो श्रद्धा से जुड़ी हुई ये चीज़ है कृतज्ञता। तो विनम्रता, कृतज्ञता, निस्वार्थ सेवा।